मैं बात करूंगी चंद्र ग्रह की। तो क्या आपका अपने मन पर कंट्रोल नहीं है? क्या आप अपनी आदतों के गुलाम हो जाते हैं? क्या आप डिसीजन मेकर नहीं हैं? क्या आप में बोल्ड डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है? क्या आपको पानी से डर लगता है? अगर ये सब बातें हैं तो आपको आज का वीडियो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं चंद्र के कब वो क्षीण होता है, कब बलशाली होता है, कब शुभ होता है, कब अशुभ होता है, गुरु के साथ मिलकर कौन कौन से योग बनाता है और ये किस बिजनेस में, किस नौकरी में ले जाता है, ये सब बातें आज बताऊंगी। और साथ ही रेमेडीज भी। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक टिप, बहुत ही ऐसा ऐसी बात बताऊंगी जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा, ऐसी एक जानकारी दूंगी। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, बचपन में, तब हमारे बचपन में क्या वो मोबाइल का युग तो था नहीं, तो उस समय माएँ क्या करती थी, चाँद और तारे को दिखाकर ही खाना खिलाती थी बच्चों को, है ना? चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। सबने सुना होगा, हमारी एज के लोगों ने तो सुना ही होगा। तो उस समय ये लगता था कि क्यों चंदा मामा थाली में क्यों और मुन्ने मुन्नी को प्याली में क्यों, है ना? जब बड़े हुए तब समझ आया कि चंद्र जो है, अगर चंद्र नहीं होता तो आदमी विश्राम कब करता? क्योंकि सूर्य उदय जैसे ही होता है इंसान श्रम करने को निकल जाता है, परिश्रम करने को, दिन भर अपनी रोटी कमाने की जुगाड़ में। और जब अंधेरा होता है, जैसे ही अंधेरा होता है, सभी पक्षी की तरह सब मानव भी अपने अपने घर में और अपने नीड़ में वापस आते हैं विश्राम करने को, है ना? जब ज्योतिष पढ़ा तब जाना कि चंद्र जो है हमारे मन का हमारे मन पर आधिपत्य रखता है, यानी हमारे मन का स्वामी है, हमारी माता का कारक है। चंद्र हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है हमारे मन का। हर चीज तो हमारे मन से ही चलता है ना। खाना का टेस्ट आपको मुंह से आता है, लेकिन खाना क्या अच्छा लगेगा ये मन देखकर ही खुश हो जाता है। ये खाना आपको पसंद है, ड्रेस जो आपको अच्छी लगती है, वो आपका मन आपको कहता है कि ये ड्रेस अच्छी है ना? पहनेंगे तो आप जब खरीदने जाते हैं तो आपका मन ही आपको हर समय बताता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। आंखें देखती हैं, मुंह बोलते हैं, कान सुनते हैं, लेकिन इशारा सारा कुछ मन ही करता है। हमारे मन जो है वो हमारे मस्तिष्क को चलाता है ना? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट रहने के कारण पृथ्वीवासियों के लिए पृथ्वीवासियों पर चंद्र का गहरा प्रभाव पड़ता है। अब सूर्य के बाद चंद्र सबसे प्रमुख ग्रह है और इसे माता के समान स्नेही, सहनशील, शांत, सौम्य, स्निग्ध और साथ ही शीतल, दयालु, परोपकारी माना गया है। और जिसके हॉरोस्कोप में उच्च का चंद्र है, यानी वृषभ राशि का चंद्र है, तो वैसे लोगों की इमेजिनेशन पावर और मेमोरी पावर बहुत शार्प होती है, बहुत अच्छी होती है। साथ ही फर्टिलिटी और मदरहुड का भी प्रतीक है चंद्र। तो शुक्ल पक्ष, ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्र बलि रहता है। इस मध्य में जिसका जन्म हुआ है उसका चंद्र बलि होता है, क्षीण नहीं होता। और बाकी के 15 दिन में जिनका जन्म होता है उनका चंद्र क्षीण कहलाता है। तो सबसे तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है, यानी एक मास में पूरी 12 राशियों को पार कर लेता है। 12 जोडिएक साइंस जो होते हैं, साइन होते हैं, वो सारे के सारे को चंद्र एक ही महीने में पार कर लेता है। इसीलिए तो ये हमारे मन का आधिपत्य है, स्वामी है हमारे मन का। क्योंकि मन कितनी
जल्दी तुरंत यहाँ तुरंत वहाँ, कहाँ से कहाँ हो जाता है। मन की उड़ान इतनी तेज होती है कि पलक झपकते हम यहाँ होते हैं, पलक झपकते कहीं और होते हैं। इतना तेज हमारा मन चलता है, इसीलिए चंद्र से इसकी तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है। जिस समय हम जन्म लेते हैं उस समय चंद्र जिस नक्षत्र में होता है उसकी महादशा में, उसी के नक्षत्र स्वामी की महादशा हमें मिलती है। अगर चंद्र अच्छा होगा तो ये नेवी में सीनियर ऑफिसर बनाएगा, नर्सिंग असिस्टेंट बनाएगा, केमिस्ट बनाएगा, ड्रगिस्ट बनाएगा, मतलब वो इनका बिजनेस कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का बिजनेस, पानी का बिजनेस, ये सब करते हैं। साथ ही ये नाविक भी बन सकते हैं, गोताखोर जो समुद्र में या नदियों में जो छलांग लगाते हैं, पानी के अंदर से जाते हैं, वो बन सकते हैं। तो इसके लिए चंद्र का हॉरोस्कोप में शुभ होना बहुत आवश्यक है। शुभ चंद्र इन्हीं नौकरियों की तरफ, इन्हीं व्यवसाय की तरफ आपको खींच कर ले जाता है। लेकिन जिसका चंद्र क्षीण होता है, जिसका चंद्र अष्टम में होता है, उनका अपने मन पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता और वो क्या होता है, वो अपनी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। जबकि हमें दूसरों को गुलाम बनाना चाहिए, ना कि स्वयं दूसरे का, किसी चीज का, किसी आदत का गुलाम बनना चाहिए। और चंद्र यही कराता है। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से योग बनाते हैं गुरु के साथ मिलकर चंद्र। अगर चंद्र जिस राशि में हो, वहां से चंद्र की राशि से जब केंद्र में होगा गुरु, यानी 1, 4, 7, 10 में, तो गजकेसरी योग बनता है। गजकेसरी योग का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति बहुत मेधावी होता है, तेजस्वी होता है, यशस्वी होता है और उसे बहुत प्रतिष्ठा मिलती है, यश मान सम्मान सब कुछ मिलता है। गजकेसरी योग वाले, अगर आप साधारण 15-20 लाख की गाड़ी में चलते हैं तो वो करोड़ों की गाड़ी में चलेंगे। अगर उसके बाद गुरु के साथ मिलकर चंद्र सकट योग भी बनाता है, यानी गुरु और चंद्र के मध्य 6-8 का षडाष्टक योग होता है, तो सकट योग बनता है। ये योग इंसान को जीवन में कई बार उठाता भी है और गिराता भी है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जीवन में देखने को मिलते हैं। अब देखिए अम्ला कीर्ति योग, जब चंद्र से 10th भाव में केवल शुभ ग्रह हों तो यह योग होता है और इसमें व्यक्ति बहुत ही धर्मात्मा होता है, दानी होता है, गुणी होता है, परोपकारी होता है और बंधु बांधवों को बहुत प्रिय करता है, प्रेम करता है। मतलब अपने परिवार से, रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा संबंध बनाकर रखता है, वो उसे कभी अप्रिय नहीं लगते हैं। राजा की तरफ से इन्हें कोई ना कोई अवार्ड वगैरह अवश्य मिलता है और ये देश विदेश में विख्यात हो जाते हैं। अम्ला कीर्ति योग इसे कहते हैं, यानी चंद्र से 10th भाव में जब कोई शुभ ग्रह होता है तब। अब ये एक देखिए, एक होता है सुनफा योग, ठीक है। चंद्र से 2nd भाव में सूर्य के अतिरिक्त जब कोई और ग्रह होगा, सूर्य को छोड़कर कोई और ग्रह होगा, तो ये बनेगा सुनफा योग। यानी इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो हैं बुद्धिमान, विद्वान, विख्यात, मतलब स्कॉलर होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं। उनका दिमाग जो है बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, शार्प माइंड के होते हैं वो। अब एक और योग बताती हूँ, केंद्रुम योग। चंद्र से 2रे और 12वें भाव में सूर्य के अतिरिक्त अगर कोई और ग्रह ना होने से ये योग बनता है, सूर्य को छोड़कर। तब क्या होता है, व्यक्ति विद्याहीन होता है, श्रीहीन होता है, यानी विद्या से भी गया और लक्ष्मी से भी गया, बहुत ही निर्धन होता है और ऐसे कर्म करता है कि निंदा का पात्र बन जाता है हर जगह, परिवार में, समाज में, हर जगह। एक होता है अनफा योग, अभी हमने सुनफा योग बताया था आपको, अब अनफा योग देखिए। जब चंद्र से 12th भाव में सूर्य, चंद्र से द्वादश
जब चंद्र से इसको काउंट करेंगे हम हाउस को, तो चंद्र से द्वादश भाव में सूर्य के अतिरिक्त जब अन्य कोई ग्रह होने से यह योग बनता है, सूर्य को छोड़कर, ठीक है। तब व्यक्ति बहुत ही सुंदर होता है, सुशील होता है, स्वस्थ होता है, निरोगी रहता है, धनी होता है, राजा के समान जीवन बिताता है। किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो हेड होगा या पार्लियामेंट का मेंबर होगा, या फिर एमएलए, एमपी कुछ भी हो सकता है, और उसको मिनिस्ट्री भी मिल सकती है। तो ये सब चंद्र जो है, लेकिन जब चंद्र अगर सेकंड हाउस में है चंद्र, और वहां पर वक्री बुध भी है, अस्त बुध भी है, सूर्य भी है, तो क्या होता है कि इंसान हकलाता है बोलने में, और उसकी वाणी बिल्कुल साफ नहीं होती है। चंद्र और बुध मिलकर तो इंसान को एक तरह से पागल भी बना देते हैं। अगर वो गलत हाउस में बैठे हों तो इंसान मतलब पागलपन तक दे देता है इंसान को। अक्सर पूर्णिमा के दिन क्या होता है, सागर में समंदर की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं, और उस दिन आप अगर आपको पता है तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन उस दिन क्या होता है, जो पागल होते हैं, जो मतलब जिनका मस्तिष्क जो है अच्छी तरह से काम नहीं करता, वैसे लोगों का मन और भी ज़्यादा खराब हो जाता है, वे और ज़्यादा क्रिमिनल हो जाते हैं, क्राइम करने लगते हैं। ऐसे भी जब अंधेरा होता है तो सारे नेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए चंद्र का हमारी कुंडली में चंद्र अच्छे अच्छे राजयोग को खराब कर देता है, फलने नहीं देता है। तो चंद्र का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ, बहुत जरूरी उपाय है। अगर चंद्र खराब है तो सबसे पहले तो आपको सफेद रंग कम पहनिए। दूसरा, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। तीसरा, क्रिस्टल से बने हुए सामान आप अपने पास, आप अपने डेकोरेटिव आइटम्स जितने मिलते हैं वो आप अवश्य रखिए। सोमवार को भोले बाबा को दूध अवश्य चढ़ाइए, ये सब। और दूध का दान भी कीजिए, पानी का दान कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स का दान कीजिए, मतलब जो लिक्विड आइटम्स हैं उसका आप हमेशा दान करते रहिए, और दूध भोले बाबा पर चढ़ाते रहिए। चंद्र का ये सबसे अच्छा उपाय है। और एक लास्ट में मैंने बताया था आपको कि मैं एक टिप्स बताऊंगी। देखिए, जैसे ये होगा, जिस दिन ब्लैक मून होता है यानी कि अमावस्या होती है, उस दिन से आपको प्रारंभ करना है। अपने हाथ में रेड कलर का पेन ले लीजिए, ठीक है, और अपने हाथ में ऐसे करके आप डॉलर का साइन बनाइए, और ये पूर्णिमा तक बनाइए, और डेली अपने बनाकर रेड कलर से, मेरे पास ग्रीन पेन था इसलिए मैंने ग्रीन से बनाया, रेड कलर से। क्या होगा, अचानक से रेनफॉल होगा पैसों का। करके देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।